जय श्री राम। राधे राधे। मैं प्रेम मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का श्री रामचरितमानस पाठन सेशन में स्वागत करता हूँ। हम अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं और आज हम दोहा क्रमांक 255 से आगे पढ़ेंगे। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे। प्रसंग इस तरह से है कि श्री राम जी को मिलने के लिए भरत जी अपने माता, अपने गुरुजन तथा प्रजा के साथ वन में गए हैं और श्री राम जी से मिले हैं, पर वो चाहते हैं कि उनके गुरुजन और उनकी माताएं श्री राम जी से अयोध्या वापस लौटने के लिए कहें। तो आगे का प्रसंग हम पढ़ते हैं अभी। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तात बात फुरि राम कृपाही, राम विमुख सिद्धि सपने हुनाही। सकुचहु तात कहत एक बाता, अरद तजहि बुध सर्वस जाता। यहाँ पर श्री वशिष्ठ जी ने सभा बुलाई हुई है और सब जन वहाँ पे जुटे हुए हैं। तो अभी वहाँ पर वशिष्ठ जी उन लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं। बोले, हे तात, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गवन हो दो भाई, फिर है लखन सिय रघुराई। सुनि सुबचन हर से दो भ्राता, भे प्रमोद परिपूरन गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण, सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेज विराजा, जन जिय राव राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन रघुहानि, सम दुख सुख सब रोवहि रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हो और श्री राम जी राजा हो गए हो। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। यह समझकर वे सब रोने लगी। कहीं भरत मुनि कहाँ सुखी ने, फल जग जीवन अभिमत दीने। कानन करहु जन्म भरि बासु, एहि ते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह सब करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वनवास करूँगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अंतर्जामी राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान। जो फुर कहूँ तनाथ निज, कीजिए पचन प्रवान। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आगे भरत जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाणित कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भरत वचन सुन देख सनेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महा महिमा जल राशि, मुनि मति ठाड़ी तीर अबलासी।
भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुधि न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है। मुनि की बुद्धि उनके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गाचह पार जतनु ही हेरा, पावत नाव न बोहित बेरा। और करहि को भरत बड़ाई, सरसी शिप की सिंधु समाई। वह उस समुद्र पर जाना चाहती है, इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया की सीपी में भी कहाँ समुद्र समा सकता है। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पहियाए। प्रभु प्रणाम कर दीन सुवासन, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासन। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनि बर बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनो राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सबके उर अंतर बसहु, जानो भाव कुभाऊ। पुरजन जननी भरत हित, होई सो कहिय उपाऊ। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मुनि वशिष्ठ कहते हैं श्री राम जी से कि आप सबके हृदय में बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आरत कहि विचार न काऊ, सूझ जुआरी है आपन दाऊ। सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे हाथ उपाऊ। दुखी लोग कभी विचार नहीं करते, जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ है। सब कर हित रुखराउरि राखे, आयस किए मुदित पुरभाखे। प्रथम जो आयस मो कहु होई, माथे मानि करौ सिख सोई। श्री राम जी कहते हैं, आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो, मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ा कर करूँ। पुण्य जहि कह जस कहब गुसाई, सो सब भांति घटी सेवकाई। कह मुनि राम सत्य तुम भाखा, भरत स्नेह विचारु न राखा। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। तेहि ते कहु बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के बस में हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी उसके साक्षी है, वह सब शुभ ही होगा। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भरत विनय सादर सुनिय, करिय विचारु बहोरी। करब साधु मत लोक मत, नृप नय निगम निचोरी।
दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ निकालकर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। जय श्री राम। राधे राधे। आज हमने श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का दोहा क्रमांक 256, 257 और 258 पढ़े हैं। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे।